वोटिंग का ये सिलसिला शुरू होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या त्रिपुरा में परिवर्तन होगा या फिर डबल इंजन चुनाव जीत जाएगा। ये अपने आप में अहम सवाल है। 2018 की बात करें तो बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी और बीजेपी ये दावा करे कि एक बार फिर से वो इस चुनाव में जीत का परचम लहराएगी। तो त्रिपुरा में 60 सीटों पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी की पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार 2018 में बनी थी। त्रिपुरा में शून्य से शिखर तक का जो सफर था बीजेपी ने तय किया था, उसी सफर को आगे भी बरकरार रखने की बात बीजेपी कर रही है। 2018 में बीजेपी को 41% वोट मिले थे। आप सोचिए, बहुत बड़ी जीत थी। वो दशकों पुराना जो लेफ्ट का किला था, बीजेपी ने उस किले को ढहा दिया था और जीत दर्ज कर सत्ता पर काबिज हुई थी। 2018 में कांग्रेस लेफ्ट को 50% वोट मिले थे। यह भी बहुत अहम फैक्टर हो जाता है। लेकिन 60 सीटों में 47 पर लड़ रही है लेफ्ट, और ऐसे में इस बार के समीकरण क्या कुछ कहते हैं ये देखना होगा। काफी हद तक जब वोटिंग आज होगी तो उससे काफी हद तक चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार परिवर्तन होगा या फिर डबल इंजन की सरकार एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होगी। कांग्रेस की बात करें तो सिर्फ कांग्रेस के जो खाते में है वो कुछ ही सीटें गई थी, लेकिन कांग्रेस इस बार वाम मोर्चा के साथ गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में एक बार फिर से है और ऐसे में बीजेपी आईपीएफटी भी मोर्चा संभाले हुए हैं। अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, अगर वोट शेयर की बात करें तो काफी हद तक जो मुकाबला है वो टक्कर का दिखाई देता है पिछली बार और इस बार में, लेकिन इस बार के समीकरण क्या कहते हैं और टिपरा मोथा की भूमिका क्या हो सकती है इस बार? देखिए, बहुत बेहतर सवाल किया गया। देखिए, टिपरा मोथा प्रद्योत विक्रम सिंह है, राजवंश से आते हैं। उन्होंने पहली बार पार्टी बनाई और जब उनकी रैली में मैं था तो उन्होंने कहा कि ये उनकी आखिरी जनसभा, आखिरी रैली है, मैं राजनीति छोड़ने वाला हूं। देखिए, टिपरा मोथा एक ट्राइबल पार्टी, आप समझिए गायत्री, तो जो ट्राइबल्स की तादाद त्रिपुरा में बहुत ज्यादा है, इसलिए कहीं ना कहीं वो सेंधमारी बीजेपी का वोट का नुकसान नहीं करेंगे, वो सीपीएम का नुकसान करेंगे। और पिछले चुनाव में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया था। इस बार 13 सीटें सीपीएम के खाते से उन्हें मिली हैं और ये वो सीटें हैं गायत्री जहां पर 2000-3000 के अंतर से कांग्रेस की सीटें गई थी। तो कांग्रेस को उम्मीद लग रही है कि पिछली बार 2000-3000 के अंतर से उनके कैंडिडेट हारे थे, तो शायद इस बार कुछ कमाल हो जाए। लेकिन देखिए, अगर वोट परसेंटेज की बात करें, करीब 42% वोट बीजेपी को पिछली बार मिला था और इस बार बीजेपी और कॉन्फिडेंट है। बीजेपी के तमाम नेताओं से जब मेरी बात हुई तो वो कह रहे हैं हमारा वोट परसेंटेज कम से कम 46 से 47% हो जाएगा, सीटों की संख्या बढ़ेगी। हालांकि इंडिजिनस जो पीपल फ्रंट पार्टी है बीजेपी, उनके साथ एनडीए गठबंधन में लड़ रही है, 5-6 सीटें उनको दी है, लेकिन वो सीटें हैं जहां पर ट्राइबल बेल्ट है। गायत्री, समझिएगा, यहां का जो ट्राइब कल्चर है और जो ट्राइबल्स है वो बहुत अहम भूमिका निभाते हैं यहां की राजनीति में, यहां की सियासत में। और अगर आप बीजेपी के कैंडिडेट्स की बात करें तो आप देखेंगे उसमें 20 ऐसी महिलाएं हैं जो ट्राइबल बेल्ट से आती है। महिलाओं को इस बार मैदान में बीजेपी ने उतारा है। सबसे अधिक महिला जो उम्मीदवार हैं वो बीजेपी की ओर से ही उतारी गई हैं। वोट परसेंटेज बहुत मायने रखता है गायत्री, लेकिन जिस तरह के समीकरण देखने को मिल रहा है, जिस तरह की स्थितियां हैं, बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। लेकिन कहते हैं वोटर क्या करने वाला है, किसका बटन दबाएगा, क्या करेगा, ये अब उन्हीं के मन में, उनके दिमाग में है। लेकिन इस बार कड़ी टक्कर अगर है तो सिर्फ 2 पार्टियों के बीच में, मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में टक्कर है। क्योंकि 28 साल तक राज करने के बाद 2018 में उनका किला बीजेपी ने जब ढहाया तो कहीं ना कहीं सीपीएम का वोट बैंक जरूर है, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से काम किया है, रिग्रेसली एकदम एग्रेसिव होकर, वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला है। यूथ भी, अगर यूथ की बात करें तो वो भी ये कहते हैं कि जब से नई सरकार आई, नई सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। और इस बड़ी खबर को लगातार हम ट्रैक कर रहे हैं। 8 बजे मुख्यमंत्री माणिक शाह वोट करने आएंगे अगरतला में। इस वक्त हम मौजूद है। त्रिपुरा के करीब 60 सीटों के 8 जिलों के लिए वोटिंग 7 बजे शुरू हो जाएगी। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं। तमाम अपडेट लगातार रिपब्लिक भारत पर आपको मिलते रहे।